उत्तर प्रदेश बहुत अच्छे से अपनी विदेश सब चीज निभा रहा है, ठीक है ना। और हम बाबा से बहुत संतुष्ट हैं। फिर वही आएंगे, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आज झारखंड में क्या हो रहा है? आपकी गवर्नमेंट है, इसीलिए मैंने एक बच्चे के दो बाप बनाते हैं लोग, और उसमें हम क्या कह सकते हैं? उनका पेपर लीक हो तो पेपर लीक है, आपके राज्य में पेपर लीक हो तो बच्चे गए, बच्चों गर्व से हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और ये हमको हमारा सौभाग्य है। जिस प्रकार से प्रेजेंट गवर्नमेंट डिफेंस पे काम कर रही है, वो देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। क्योंकि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट का आइडियोलॉजी है वो पूरा डिपेंड करता है आत्मनिर्भर भारत पे। हम इतने सशक्त हैं कि हमारे ऊपर कोई भी विदेशी ताकत XYZ अमेरिका तक मैं बोलता हूँ, एक बार आंख उठाने पे 1000 बार सोचता है, किसी के औकात नहीं। ये भारत की बहुत बड़ी जीत है। पाकिस्तान में जैसे लोग बहुत अपने आप को, जैसे बड़े बड़े जो पाकिस्तान के नेता हैं, वो अपने आप को बहुत तीर लगा रहे हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं यहाँ बाबा बैठा है और बाबा ही रहेगा, और फिर से बाबा जीतेगा। पर शेर तो है ही अपना बारा, आज भी और कल भी रहेगा, कोई इसको नहीं मिटा सकता। काकरोच बैठे थे तो उनको झारखंड के टाइम टाइफाइड हो गया। टाइफाइड में तो सुनिए, टाइफाइड में बैठ के कोका कोला पी रहे हैं। क्या नाम होगा सर आपका? सर मेरा नाम शिवम मिश्रा है। अरे मुख्यमंत्री जी ने झंडारोहण किया, क्या कुछ कहा, कैसा लगा आपको उस कार्यक्रम में जाकर के? देखिए, ये ऐसा दिन है जिसमें हम सब देशवासी, न किसी पार्टी वाई न किसी देश वाई, मतलब किसी पार्टी या किसी जात पात को छोड़ के देश की तिरंगे के ऊपर, और ये गर्व से हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और ये हमको हमारा सौभाग्य है जो हमें उस कार्यक्रम में मौका मिला, जहां हमारे प्रदेश का विधानसभा का तिरंगा फहर रहा था, हम सब वहां शामिल थे। अच्छा लगा और बहुत ही अच्छा लगा। हम चाहते हैं, जो बाबा ने भी बोला, कि अब वो चीज़ है जहां पर एक वन डिस्ट्रिक्ट और वन क्राइम क्रिमिनल नहीं है, ठीक है। ये उन्होंने कहा कि अब बच्चों पे बात होगी, युवा पे बात होगी। मैं चाहता हूँ अब युवा पे बात हो, शिक्षा पे बात हो, हमारा देश आगे बढ़े, सशक्त बने। बस यही चीज़ मैं कहना चाहूँगा। और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आपके सारे। डिफेंस के फील्ड में जो प्रेजेंट सरकार काम कर रही है, लगातार तमाम सारे सैन्य समझौते होते हैं, तमाम सारे हथियार बाहर से आते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये चीज़, देखिए कोई भी चीज़ कह ले, लेकिन हाँ, जो सैन्य है हमारा वो मजबूत हुआ है, ये तो मानते हैं। और ये और भी विपक्षी भी पार्टियां मानती हैं, ये चीज़ सत्य है। और कि हमारा देश सेना में एक इतने मजबूती स्थिति पे है कि किसी को आंख दिखाने का मौका नहीं है। ये चीज़ सर्वप्रथम है हमारे उसमें। क्या नाम होगा सर? अमन चतुर्वेदी। चतुर्वेदी जी, कार्यक्रम में गए थे मुख्यमंत्री जी के? जी, कार्यक्रम में तो हम नहीं जा पाए, थोड़ा देरी हो गया। अच्छा, मैं यहीं से देखा था। और बाकी मैंने क्या कुछ सुना आपने मुख्यमंत्री जी की आवाज़ में? क्या कहा उन्होंने? मुख्यमंत्री जी की आवाज़ में मैंने अभी कुछ सुना नहीं है। कार्यक्रम का भाषण नहीं देखा, काफ़ी देर हो गए। ना काफ़ी देर हो गया। मैं सुबह से ही 1-2 जगह और कार्यक्रम में लगा हुआ था। अच्छा। और मैंने यूट्यूब पे उनका थोड़ा बहुत। जिस तरीके से प्रेजेंट सरकार डिफेंस के फील्ड में काम कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? रक्षा मंत्री भी यूपी से ही आते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जिस प्रकार से प्रेजेंट गवर्नमेंट डिफेंस पे काम कर रही है, वो देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। क्योंकि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट का आइडियोलॉजी है वो पूरा डिपेंड करता है आत्मनिर्भर भारत पे, ठीक है। तो आज के डेट में जितना भी सरकार कोशिश करती है ना कि अपने जो इम्पोर्ट्स हैं बाहर से जो अंदर आते हैं, ठीक है, उसको कम करके हम अपने देश में चीजें बना के बाहर भेजे और भारत को आत्मनिर्भर की तरफ ले जाए, है कि नहीं। आज आप देख रहे होंगे कि वंदे भारत चल गई है। कई सारे डिफेंस में भी हेलीकॉप्टर्स आए हैं जो कि इंडिया के ही बनाए हुए हैं। मिसाइल्स अभी एक लॉन्च हुआ जो भारत का ही बनाया हुआ है कि नहीं। तो काफ़ी अच्छी स्थिति में है अभी भारत जानते डिफेंस सेक्टर में, इस सरकार की स्थिति में। और फॉरेन पॉलिसी भी इस सरकार की काफ़ी अच्छी है देखने को। अच्छा, पहले अब आप आज इस बार का जो स्वतंत्रता दिवस है, अब जब आप मना रहे हैं तो एक भारत के नागरिक के तौर पे अपने आप को कितना सशक्त महसूस करते हैं आप? जी, भारत के नागरिक के तौर पे मैं अपने आप को बहुत सशक्त महसूस करता हूँ। क्योंकि ये जो आज़ादी हमें मिली है ये कई लोगों के बलिदान की वजह से मिली है, ठीक है, जिसको आज के यूथ को भी समझना चाहिए। और उससे पढ़ के देखिए, स्वतंत्रता दिवस का मतलब केवल ये नहीं होता है ना कि हम आए, झंडा फहराए, स्टेटस लगाए। स्वतंत्रता दिवस का मतलब होता है कि हम उस दिन क्या हुआ, किस संघर्ष को करके हमने आज ये स्थिति को प्राप्त किया है, उसको जाने और महसूस करें। जैसे पिछली सरकारों में आप देखते थे दूसरे
दूसरे देशों से हम कहीं ना कहीं डिफेंस के फील्ड में बहुत कमजोर थे, हाँ और अब क्या स्थिति आप देखते हैं? भैया जैसे विदेशों की बात रही, हाँ। मैं अपने पड़ोसी देश की बात कर ले रहा हूँ, पाकिस्तान का। हाँ। अभी कल का वीडियो था, हाँ। उन्होंने अभी 14 तारीख को स्वतंत्रता दिवस मनाया है, हाँ। जिसपे मैंने एक वीडियो देखा, वो केक कट कर रहे थे, हाँ। लुटाओ मच गया था। अच्छा, कितना के लिए? हाँ भाई साहब, उनका एक माइंडसेट अलग है, अच्छा। हम लोगों का माइंडसेट अलग है। हम इतने सशक्त हैं कि हमारे ऊपर कोई भी विदेशी ताकत XYZ, अमेरिका तक मैं बोलता हूँ, एक बार आंख उठाने पे 1000 बार सोचता है, किसी के औकात नहीं। ये भारत की बहुत बड़ी जीत है, और सशक्त बनने की अब मेकिंग इंडिया की तरफ ही जा रहा है भारत। इंडिया बनेगा और आगे बढ़ेगा। इंडिया बनेगा और आगे बढ़ेगा। हाँ, और भी क्या कहना है भैया? क्या नाम भाई? चलिए, लोग नहीं बोलेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है आने वाले दौर में जो सरकार ने 2047 का लक्ष्य रखा है, तब तक डिफेंस के फील्ड में इंडिया कितना आगे चला जाएगा, देश अपना? कितना आगे चला जाएगा इसका तो मैं अनुमान अभी नहीं लगा सकता हूँ, लेकिन जिस रफ्तार से सरकार और प्रेजेंट गवर्नमेंट मिलजुल के लोगों को लेके आगे बढ़ रही है, और लोगों को देखिए, आज के डेट में आप भी ना महसूस कर रहे होंगे गर्वान्वित कि अपने प्रधानमंत्री भी अपने देश के, जब किसी देश के प्रधानमंत्री से मिलते हैं, भले कोई भी गवर्नमेंट हो, मेरे को देखिए गवर्नमेंट से प्रोपोगंडा क्रिएट करने से नहीं मतलब होता। हमको अपना जो वहाँ प्रतिष्ठित इंसान बैठा है, वो हमको किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे देश को कैसे रख रहा है किसी के सामने, है कि नहीं? हाँ, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है, वो हमारा सीना चौड़ा करता है। कैसा रख रहे हैं? हाँ, वर्तमान सरकार कैसे कर रही है? वर्तमान सरकार के ही मतलब जो अभी तक की नीतियां हैं, और जो अभी तक की मोदी जी की हर चीजें हैं, ठीक है, काफी अच्छी हैं, और उन चीजों को लेके वो आगे बढ़ रहे हैं। तो वो भी डिफेंस के फील्ड में यूपी बड़ा अहम किरदार निभा रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल आपकी यहीं यूपी में बन रही है। भैया देखिए, हमारे राजनाथ सिंह जी जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, वो यूपी से ही हैं, हमारे लखनऊ से ही सांसद हैं। उनकी दमदारी सब जानते हैं, जो बोल दिया वो बोल दिया, और जो देश के विपक्ष में बोलता है या उनको भी लगता है, मैं कहता हूँ इनकी नीतियाँ जैसे कहीं कहीं कुछ भी हो, जैसे अभी प्रधान जी का इस्तीफा हुआ, बच्चों के हित में हुआ, देश के हित में हुआ। और मैं आपके कैमरे से एक चीज और आग्रह करना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से, और रक्षा मंत्री और हमारे जो भी अमित शाह जी हैं, ठीक है, गृह मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूँ, आज 80 साल पूरे हुए स्वतंत्रता दिवस को, 80वां साल है। मैं चाहता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन है प्रभु, जैसे आपने 370 लेके आया, ठीक है, बीजेपी ने जो भी काम किया, मैं चाहता हूँ आप भगत सिंह जी को शहीद का दर्जा दिलाने का काम करें। चाहे इसके लिए कोई भी बजट या संसद में जो भी बिल पास हो, वो आप लोग अच्छा जानते हैं हमसे, कृपया इस पे काम करा जाए। पहलगाम में आपने आतंकी हमला देखा, और उसके बाद फिर देखा कि किस प्रकार से अपने देश की जो सेना थी उसने जवाब दिया, और फिर सेना के बड़े अधिकारी ने एक बात कही कि विनय न मानत जलद जल गए 3 दिन बीत, अब बोले राम सकोपतम भाई बिन होए न प्रीत। क्या कहना चाहेंगे? ये बात तो सही है। हाँ, असल में सर, अपना जो भारत है, हाँ। इससे बड़ा कोई भारत नहीं, मतलब भारत से बड़ा अपना कोई देश नहीं है। हाँ। जैसे पाकिस्तान में लोग, हाँ, शान हमारा, और पाकिस्तान में जैसे लोग बहुत अपने आप को, जैसे बड़े बड़े जो पाकिस्तान के नेता हैं, हाँ। वो अपने आप को बहुत तीर लगा रहे हैं, हाँ। लेकिन ये नहीं जानते हैं यहाँ बाबा बैठा है, हाँ। और बाबा ही रहेगा, बाबा ही और रहेगा। फिर से बाबा जीतेगा। हाँ। हाँ, बाबा को क्या कोई स्थिति है? 15 अगस्त आज आप मना रहे हैं, कितने खुश हैं, कितने प्रसन्न हैं? हम लोग इतना खुश हैं कि मतलब जैसे मुसलमान होता है, एक हिंदू होता है, मुसलमानों में एकता है, लेकिन हिंदुओं में एक बार एकता हो जाए तो अपने हिंदुओं से ज्यादा कोई नहीं है। जैसे लोग कहते हैं कि मैं अपने आगे तीर लगा रहे हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, लेकिन अपने हिंदुस्तान में अगर सब एक हो जाए, एकता हो जाए, तो किसी में दम नहीं है कि अब जमीन ये पाकिस्तान हो, चाइना हो, तमाम सारे जो विदेशी देश हैं, ये जिस प्रकार से पहले भारत को एक दबाव में रखते थे, हाँ, हाँ। दबाते थे पिछली सरकारों में, जी। कोई बात हो तो बड़े बड़े अधिकारी आप देखते थे झुक जाते थे। ये जो परिवर्तन हुआ, जो ये बब्बर शेर वाला भारत है, हाँ, वो बब्बर शेर तो है ही अपना भारत, हाँ। आज भी है और कल भी रहेगा, हाँ। कोई इसको नहीं मिटा सकता। हाँ। अपना देश जो है भारत, भारत से बड़ा कोई देश ही नहीं है। हाँ। जो अमेरिका हो गया कि मैं ये हूँ वो हूँ, अमेरिका को मैं कुछ नहीं समझता हूँ अपने भारत के आगे। हाँ, क्या कह रहे हैं?
प्रोपोगंडा अभी कुछ लोग मैं देखा था ऐसे ही रील में, तो बना रहे थे प्रोपोगंडा कि योगी जी और मोदी जी कहना चाहिए बोल के। मैं देखा था एक रील में। तो मैं भैया बस इतना ही कहना चाहता हूँ, बस सुनिए कि आप देखिए अगर काम से कंपेयर करेंगे ना तो आप कहीं स्टैंड नहीं कर पाएंगे। और अगर आप मुद्दे पे बात करेंगे, देखिए जैसे नीट मुद्दा था, आप मुद्दे पे बात कर रहे हैं, हर चीज़ का सॉल्यूशन होगा, लेकिन आप मुद्दा भटकाएंगे ना तो उसका सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। और ये जो पहनाने की बात है ना, तो भैया पहले अपने कर्म योग में जब मिला था आपको, जनता आपको चुन के बैठाई थी, तो अपना भी शासन देखिए कि आप वर्दी को यहाँ रखते थे और गर्दी को यहाँ रखते थे, है कि नहीं? तो दोनों में फर्क होता है ना। अच्छा, विपक्ष नेता राहुल गांधी कह रहे थे कि मोदी जी ट्रंप के सामने सरेंडर हो गए, भारत की सरकार कॉम्प्रोमाइज हो गई, कह रहे थे ना, सुना होगा आप लोगों ने। क्या लगता है आपको? भैया देखिए, उनकी बात हम करेंगे तो सेंसर बोर्ड काट देगा, इसलिए हम उनकी बात नहीं करना चाहते हैं। और कहिए तो बोल दूं। बोलिए, क्या दिक्कत है भैया? वो ठीक है, वो डांस करते हैं, मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बात? वो गए, उन्होंने कहा बच्चों के आगे झुकी गवर्नमेंट, उनसे जो वहाँ पे गलत नारे लगे देश के या भगवान के किसी के प्रति, मैं उनका खंडन करता हूँ, पर उन बच्चों का साथ भी देता हूँ जिनका नीट की वजह से। ये लोग बोल रहे हैं 25 दिन नहीं आपको दिल्ली पहुँचने में, आपको भी तो लाठीचार्ज करवाने के बाद भी नहीं पहुँच पाए ना। भैया सुन लीजिए, इतना दिन तो जैसे उन्होंने बच्चों के आगे, जो बच्चे जिन्होंने आत्महत्या की, जो इस पे उनका जवाबदेही बनती थी, इसको हम लोगों ने मुखरता से आवाज उठाई, उन्होंने दिया इस्तीफा। पर आज झारखंड में क्या हो रहा है? आपकी गवर्नमेंट है, इसीलिए मैंने एक बच्चे के दो बाप बनाते हैं लोग, और उसमें हम क्या कह सकते हैं? उनका पेपर लीक हो तो पेपर लीक है, आपके राज्य में पेपर लीक हो तो बच्चे गए, बच्चों। अच्छा बताइए, वहां से कोई भी यहाँ बता दे एक देश विरोधी नारा या धर्म विरोधी नारा या किसी का नारा लगा? किसी ने नहीं लगा। हमारे आप जैसे पत्रकार जो हम लोग यूट्यूब जैसे करते हैं, उनका कैमरा तोड़ दिया जाता है, बच्चों का कैमरा तोड़ दिया जाता है, इस पे उंगली उठती है। बात समझ रहे थे कि भारत नहीं, ये देखिए जो भारत ये कर देंगे वो कर देंगे, ठीक है। भारत आज 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो भारत को कमजोर ना समझे, ठीक है ना। और भारत ये कर देंगे वो कर देंगे ना, वो देखिए एक बात बताएं। अच्छा, एक बात बताइए, जनता से पूछेंगे ना तो वो बोलेगी कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जब उनके चीफ जनरल से जाके पूछेंगे ना तो कहेंगे कि हमारी औकात नहीं है अभी युद्ध करनी, स्थिति नहीं है। तो समझिए, ठीक है ना, लोग जो होते हैं ना, बाहर से पैसा उधार लेके जीता है, वो क्या भारत का मुकाबला? वो भारत को कोई टच करके दिखा दे इंडिया। अच्छा, बीच में आपने देखा कि ये जो काकरोच वाले दिल्ली में बैठे थे, कह रहे थे विपक्ष के सारे नेता, काकरोच बैठे थे तो उनको झारखंड के टाइम टाइफाइड हो गया। टाइफाइड में तो सुनिए, टाइफाइड में बैठ के कोका कोला पी रहे हैं। ये कहाँ की राजनीति है? आप किस तरफ यूथ को भटका रहे हैं? देखिए, आप अगर सत्य के साथ रहते ना, आप अगर नीट पे बोलते, हर चीज बोलते, आप स्टेज अपोनेंट को दे दिए, सपोर्ट ले रहे हैं कि प्रोपोगंडा बड़ा बन जाए, है कि नहीं? मैं भी स्टूडेंट के साथ आप खड़े रहिए। ये बताइए, काकरोच पार्टी जो स्टेज ली थी, ठीक है, उसने बच्चों का हाईजैक किया, और ये बताइए उसके स्टेज पे कोई नीट का बच्चा बोला? नीट का हर्ष दुबे नहीं, सुनिए, दुबे मिलने क्या? आपका मिलने मुक्ति जी से मिल रहे थे। आपका प्रोपेगेंडा जब नीट का पेपर था, तो जो बच्चों की मृत्यु हुई उनके माँ बाप को लेके स्टेज पे बैठाता था, उन बच्चों को ले, है कि नहीं? और बच्चों को लेके उनकी शिक्षा पूछनी थी ना। तो आप किसी और को बुला रहे हैं स्टेज पे, आप किसी और को बुला के कुछ और बात बता रहे हैं। अच्छा, कह रहे थे कि सारे देशभक्त जंतर मंतर पे थे, क्या भारत में वही चंद मुट्ठी भर युवा है जो देश? हम बताएं कौन थे? वो दारूबाज थे जो बच्चों की शहादत पे, सुनिए, बच्चों का फोटो फेंक के और होटल में दारू पी कर पार्टी कर रहे थे। वो है काकरोच जनता पार्टी। एक ही दृष्टि से नहीं देखा जाता है। वहाँ बच्चे भी थे जो जेन्युइन गए थे, और जो नुकसान हुआ है वहाँ बच्चों जो गए हैं उनको नुकसान हुआ है असली, क्योंकि देखिए लाठियाँ खाए हैं बच्चे। अब भाई देखिए, प्रशासन को तो ऑर्डर मिलता है, कंट्रोल होता है उनके पे, भीड़ जब ऊपर हो जाएगी तो क्या करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो उन भड़काई उपद्रवी लोगों के चक्कर में जब उनको भड़काए तो उनके बीच में पीसे गए हैं बच्चे। अच्छा, एक बात बताइए, झारखंड में क्यों नहीं गए? और दूसरी चीज, इंदिरा गांधी के टाइम पे, इंदिरा गांधी जब इमरजेंसी लगाई थी तो बोली थी कि हमको सूत्रों से पता चला था, ठीक है, कि लोग प्रधानमंत्री निवास को घेरने वाले थे, है कि नहीं? इसीलिए हम सारे अपोनेंट को जेल में बंद करवा दिए। हाँ, राहुल गांधी जी गए थे ना, तो घेर लिए, मंत्री घेर लिए थे ना, क्या हुआ? गए जेल, उनको बिन बंद कराया गया, इमरजेंसी लगाया गया। डेमोक्रेसी कहते हैं खतरे में। सुनिए, डेमोक्रेसी कुछ खतरे में नहीं है।
गवर्नमेंट बहुत लीनियंसी से हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करती है। जब हर क्षेत्र से प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो पाता है ना, ठीक है, तो गवर्नमेंट पेशेंस मांगती है, कंट्रोल करती है। उसको भी सोचने के लिए 140-50 करोड़ जनसंख्या है भैया, उसको भी सोचने के लिए समय चाहिए होता है। नहीं, जो बात लगातार आई कि जितने देशभक्त हैं, क्या भारत में, हिंदुस्तान में वही चंद्र जंतर मंतर पर जो बैठे हुए मुट्ठी भर लोग थे, वही एक युवा है, वही क्रांतिकारी हैं, वो देश आप शांत बैठेंगे? अरे देश तो उनको हम कैसे वो शांत हम लोग बैठ जाएंगे? हाँ, हम इंडियन हैं। हमारा हमें इंडियन को अगर कोई टच कर दिया या देश को कोई टच कर दिया तो उसको फिर ऐसे नहीं आएगा, उसको ऐसी सजा नहीं मिलेगी। अपने यहाँ ये चीज हो गई है कि ये जो वाली बात है की सजा माफ करी जा रही है, ये गलत है। की जाए जो गलत कर रहा है उसको जाए। अपने यहाँ आजकल क्या होता है, आज बंद करे 4 दिन बाद नेता का लड़का छूट आ रहा है, ये चीज गलत है। एक सबका एक नियम होना चाहिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। हमारा प्रधानमंत्री जी से यही कहना है कि सबका एक नियम हो प्रधानमंत्री जी, तो सब मिल बांट के रहेंगे। आप आज जीत रहे हैं, कल फिर जीतेंगे, ऐसा नहीं आप काम अच्छा नहीं कर रहे हैं, काम आप अच्छा कर रहे हैं। भैया इन पार्टियों को समझना चाहिए, देखिए देशभक्ति सब में होती है, पर आज का दिन वो होता है ना, हर पार्टी जाति विशेष से बढ़कर है हिंदुस्तान। और जब ये बोलते हैं कि हम वो नेपाल वाला काम कर देंगे, इनकी औकात नहीं है। हर व्यक्ति दौड़ा रिक्शे वाले से गाड़ी वाले तक और ट्रेन से लेके एरोप्लेन वाले तक। एजेंसियां बता रही थी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है कि जो है बड़ी साजिश थी कि 15 अगस्त के पहले भारत में अनियंत्रण, मतलब भारत को अनियंत्रित कर दिया जाए, सब खराब हो जाए, सारे युवा जो चंद जंतर मंतर पहुंचे थे वही सारा फैसला कर देंगे देश का। ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। देश का हम देशवासी जब एक होंगे तभी फैसला होगा, ऐसा नहीं प्रधानमंत्री जी के कहने पे फैसला हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी तो जब फैसला करते हैं, जब देश जो सड़क से फैसला हो रहा था जी, रोड पे आकर के, ऐसे देश चलेगा? भैया देखिए, वो जाहिल लोग बच्चों का हाईजैक करके फैसला वो करवा रहे थे, ठीक है। बच्चों की बात जब रही, बच्चों की, मैं बच्चों के साथ था, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा, और हमने हर न्यूज़ चैनल पे बोला, बीजेपी की बुराई की, लेकिन हाँ, अगर जब यहाँ झारखंड में वो नहीं जा रहे हैं तो चाहे राहुल गांधी हो चाहे अखिलेश यादव हो, उनकी भी उसी तरीके से बुराई की जाए। क्या नाम भाई? शिवम अवस्थी भाई। अवस्थी जी, ये अब 15 अगस्त पे मुख्यमंत्री जी ने भाषण दिया, कैसा लग रहा है आज? अच्छा लग रहा भैया। अच्छा लग रहा है जी। जिस समय भाषण दे रहे उस समय मैं घर पे थे। अच्छा, तो घर पे थे। अच्छा, ये बताइए कि जो है जिस प्रकार से वर्तमान की सरकार डिफेंस के मामले पे काम कर रही है, कैसा लगता है आपको? काम अच्छा कर रही है, वो बढ़िया बात है, लेकिन जो है अभी आपका जयपुर में जो धरना चल रहा है यूजीसी के खिलाफ, आरक्षण हट जाए तो जात बात खत्म हो जाएगी। उससे हम डिफेंस के बारे में आपसे पूछ रहे हैं। चलिए, क्या लग रहा है, ये भाई सब लोग कौन ये सुरक्षा को लेकर के, क्या अखिलेश कभी सचेत हो सकते हैं? देखिए हम किसी अपोनेंट या किसी पे नहीं बोलेंगे। आज है अखिलेश की सरकार में क्या भारत में उत्तर प्रदेश इतनी ज्यादा जिम्मेदारी निभा रहा था? हम बस सुरक्षा की बोलेंगे। सुनिए, आज की डेट में हर कोई जानता है, ठीक है ना, कि आज की डेट में प्रशासन के पास शक्ति है, उस शक्ति का 100% वो प्रयोग करती है। जिस वर्दी की इज्जत करना उसको आती है और हमेशा करना चाहिए लोगों को, और वो योगी जी बता दिए हैं उतना शक्ति देके कि उस चीज को जितना पावर मिला है तुमको इस वर्दी से उसकी इम्प्लीमेंट करो, है कि नहीं। और वो इम्प्लीमेंटेशन लैग करता था उनकी सरकार में, इसलिए उनकी सरकार में, ठीक है ना, कई वीडियो आप भी देखे होंगे कि वो यहाँ बैठे रहेंगे और यहाँ पे, ठीक है ना, कई स्टार वाले लोग बैठ जाते थे, है कि नहीं। कई सारी बातें हैं लेकिन अब नहीं कही जाएंगी ना, वो प्रोपेगेंडा में आ जाएगा, चीजें आ जाएंगी, ठीक है। बस हम इतना कहेंगे, ठीक है, कि बाबा हैं, थे और रहेंगे भी आगे। जितनी जिम्मेदारी अब उत्तर प्रदेश डिफेंस के क्षेत्र में निभा रहा है देश में, पहले निभाता था? भैया एक बात बताएं, पहले क्या निभाता था हम आपको बता दें। इनके जो विधायक थे मर्डर करके जेल में आते थे, तो उनके लिए गड्ढा खोदा जाता था और मछली जिलाई जाती थी उसमें। अच्छा। उसके बाद उसी को मार के उनका नाश्ता होता, ताजे फिश खाएंगे भैया, वो बासी नहीं खाएंगे। ये था कहानी। जेल के अंदर मुख्तार अंसारी जी का
और उन्होंने जो भी किया है, मुख्तार अंसारी जी का वीडियो है बकायदा, जो वहाँ के आईजी रैंक के थे, उन्होंने किया। उल्टा आईजी को ही सस्पेंड किया जाता है, इतना प्रताड़ित कर दिया जाता है कि वो इस्तीफा दे के घर पे बैठते हैं। बाबा की गवर्नमेंट आती है तब वो छूटते हैं। तो ये मैं ये नहीं कहूँगा, इनके कुकर्म ही इनको याद दिलाए जाए बहुत है देश के उस पे। बाबा जैसी गवर्नमेंट कोई नहीं चलेगा। हाँ, मैं ये कहता हूँ जमीनी स्तर पे बाबा को कुछ समीक्षाएं करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे मैंने देखा है कुछ थानों पे सही चीज़ों में रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है। आप डिफेंस को लेकर बताइए, यूपी उत्तर प्रदेश अपना निभा रहा है। उत्तर प्रदेश बहुत अच्छे से अपनी विधि निभा रहा है, वो सब चीज निभा रहा है, ठीक है ना। और हम बाबा से बहुत संतुष्ट हैं। फिर वही आएंगे, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब। जिंदाबाद। लखनऊ के युवा हैं, इनका जोश जब तक सूरज चांद रहेगा, ये सभी उत्तर प्रदेश के युवा हैं, इनका जोश देख रहे हैं आप। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसे लगी, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिएगा प्यारा हिंदुस्तान।